नमस्कार दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में पोस्ट ऑफिस में खाता कैसे खुलवाएं, इस पर हम आज पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने चाहते हैं तो उसके बारे में हम क्या उसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगेगा और खाता कैसे खुलेगा, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम आपको पूरा विधिवत डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए शुरू करते हैं। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है, आपकी बेटी की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खुलवाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत इस योजना में क्यों शुरू किया गया, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि बेटी की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपकी बेटी छोटी है तो उसकी आगे पढ़ाई लिखाई के लिए और उसकी विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह योजना सुरक्षित निवेश, आकर्षक ब्याज दर और टैक्स लाभ जैसी सुविधाएं भी देती है। पोस्ट ऑफिस में खाता कौन खुला सकता है? बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए तो उसका खाता खुल जाएगा। माता पिता या कानूनी अभिभावक खाता कैसे खुला सकते हैं? एक बेटी के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। एक बेटी अगर है तो एक ही खाता खोलेगा अभिभावक के द्वारा। समानता एक परिवार में 2 बेटियों तक ये सुविधा उपलब्ध होती है। जैसे अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो दोनों का खाता आप खुलवा सकते हैं, लेकिन तीसरे का नहीं खुलेगा, क्योंकि 2 ही बेटियों के लिए नियम लागू किया गया है, तीसरे बेटी के लिए नहीं। खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है? तो पोस्ट ऑफिस जाते समय अपने साथ ये दस्तावेज जरूर रख लीजिए। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र पहले नंबर पे, माता पिता का आधार कार्ड, इसके बाद पैन कार्ड जहां आवश्यक हो, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और प्रारंभिक जमा राशि। ये सभी चीज़ें 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं और सभी चीज़ों को अपने साथ ले जाना अनिवार्य है ताकि काम हो जाए आपका। पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है, अब जानते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। स्टेप 1, अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं, जो आपके आसपास पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आप जाइए। स्टेप 2, सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म लें। और स्टेप 3, फॉर्म में बेटी और अभिभावक की जानकारी सही भरें। अपनी बेटी की और अभिभावक मतलब माता पिता अगर हैं तो उनकी जानकारी और बेटी की सही भरना, कुछ भी गलत नहीं करना है। और स्टेप 4, सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, एक साथ जोड़ दें। और स्टेप 5, प्रारंभिक जमा राशि जमा करें। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है कि 250 से लेकर 1.5 लाख तक आप जो है इसमें जमा कर सकते हैं 1 साल के अंदर। तो इसमें 14 साल तक जमा करना होता है, 14 या 15 साल। जैसे कि 14 पहले जब खाता आप खुलवा रहे हैं तो एक बार जमा कर दिए और फिर 1 साल में 2 बार हो गया तो इसको कुल मिला के कितना हो जाएगा? 15 बार इसको जमा करेंगे, यानी कुल मिला के 15 साल, 14 साल हो गया। तो जमा करेंगे तो वो जितना, अगर 250 जमा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको ब्याज मिले। ब्याज इसका है 8.% तो इस हिसाब से आपको मिलता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म लीजिए। फॉर्म में बेटी और अभिभावक की सही जानकारी भरना है। उसके बाद क्या करना है, सभी आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करना है। प्रारंभिक जमा राशि जितना आपके पास है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 साल में आप जितना जमा करना चाहते हैं उतना जमा कर सकते हैं। 50,000, 1.5 लाख तक का मैक्सिमम 1.5 लाख तक है और मिनिमम 250 तक है। इसमें 1 साल के अंदर जमा करने का नियम। प्रारंभिक जमा राशि जमा करें,
दस्तावेज सत्यापन के बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा और पासबुक जारी कर दी जाएगी। आपके सभी दस्तावेज अगर सही हैं तो आपका खाता तुरंत खुल जाएगा और आपको पासबुक मिल जाएगा। कितना पैसा जमा कर सकते हैं? इस योजना में न्यूनतम निर्धारित राशि से खाता शुरू कर सकते हैं। अधिकतम सीमा तक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। न्यूनतम 250, अधिकतम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। न्यूनतम 250 और अधिकतम कितना है? 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। इसमें आप मासिक, तिमाही अपनी सुविधा के अनुसार किस्तों में भी पैसा जमा कर, अगर आपके पास एक साथ नहीं हो पा रहा है तो आप मासिक और 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें जमा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सब जमा। इसके बाद क्या है? योजना के प्रमुख फायदे क्या है? इसके फायदे क्या हैं? सरकार समर्थित सुरक्षित योजना है, सरकारी योजना है। भारत सरकार में ये पैसा जो है आपका सुरक्षित रहता है, जमा होता है, ये डूबता नहीं है। आकर्षक ब्याज दर है, इसमें ब्याज भी अच्छा है। टैक्स लाभ लागू नियमों के अनुसार है। बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलती है। अगर बेटी की पढ़ाई, जैसे बेटी कुछ पढ़ना चाहती है आगे, 18 साल की जब हो जाती है तो वो आप आधा पैसा मिलता है, वो निकाल सकती है। 18 साल के बाद बेटी खुद पैसा इसमें निकालने के लिए एलिजिबल हो जाती है और शादी अगर करना चाहते हैं तो पूरा पैसा मिल सकता है। लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न है। महत्वपूर्ण बातें क्या है कि हर साल जमा करना न भूलें। इसमें आपको हर साल पैसा जमा करना है। पासबुक सुरक्षित रखना अपने पास। मोबाइल नंबर अपडेट रखें। उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट रखें। नियम और ब्याज दर समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी पोस्ट ऑफिस या अधिकारी वेबसाइट से अवश्य जानकारी ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खुलवाया जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंश्योरेंस और सरकारी योजना की जानकारी के लिए हमारे चैनल इंश्योरेंस नॉलेज हेल्थ टिप बाय ममता को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना